हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 27 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उत्तर प्रदेश एनईपी के कार्यान्वयन के साथ एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई पुस्तकालय, रोजगार के लिए रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री से हर संभव जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार कंपनी ने कार्य सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारुति सुजुकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको अभी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य, अगर आप कार नहीं खरीदना चाहते हैं तो नई कार का सदस्यता लेकर चला सकते हैं और इधर उधर इसे लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूमि विवाद को आसानी से मिटाना। इस मैरून रंग के पासबुक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के शेखर राव ने ऐसे लोगों के लिए जारी किया जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, और इसका उद्देश्य जो है वो है भूमि विवाद को आसानी से मिटाना है। तो दोस्तों, बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है। इसके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। तेलंगाना की राजकीय पशु हिरण है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष जमीन चेटू है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना की प्रमुख झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाएंगे। इसका यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस योजना के तहत लोग चलते फिरते बुक को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गायक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये अपने पूरे कैरियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी, इन सभी भाषा में 4,000 से अधिक गाने लिखे और गाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने
और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सत्कर्ता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EESL के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो EESL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं वो है रजत सूद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रजत सूद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, EESL में शामिल होने से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो बात हुई है EESL के, तो EESL के बारे में जान लेते हैं। तो EESL का फुल फॉर्म एनर्जी इफिशिएंस सर्विस लिमिटेड है। EESL का स्थापना 2009 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। तो दोस्तों बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मुद्रा रुपया है, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनू सूद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सोनू सूद भारतीय अभिनेता है। एसर इंडिया कंप्यूटर का सामान और उसके पार्ट पुर्जा बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों बात तो हुई है एसर इंडिया की, तो एसर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो एसर इंडिया की स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुआ है। एसर इंडिया की मुख्यालय न्यू ताइपेई सिटी ताइवान में है। इसके अध्यक्ष जियार हुआंग है, यानी कि इसके अध्यक्ष जियार्ज हुआंग है। CEO जैसन छन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अपनी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू किया गया है। तो दोस्तों बात हुई है असम राज्य की, तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। और असम राज्य के 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। और असम राज्य के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 25 सितंबर। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन संगठन ने की थी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 की थीम जो थी वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोब हेल्थ है। तो 2020 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोब हेल्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इजराइल। तो भारत और इजराइल देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है,
इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सह उत्पादन, विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। तो दोस्तों बात हुई है इजराइल देश की, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन है। अगला क्वेश्चन है, यूएन और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटेन। तो यूएन और ब्रिटेन देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु की योजनाओं के बारे में चर्चा करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। तो इस कार्यक्रम की मेजबानी जो करेंगे वो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों बात हुई है ब्रिटेन देश की, तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। तो ब्रिटेन के साथ साथ यूएन की भी बात हुई है, तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। तो यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश यानी कि यूएन की सदस्य देश 193 हैं और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकटैट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है 5.9%। तो अंकटैट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी 5.9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो अंकटैट के बारे में बात हुई है, तो अंकटैट के बारे में जान लेते हैं। तो अंकटैट का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसकी हिंदी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। अंकटैट की स्थापना 23 दिसंबर 1964 को हुआ है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अंकटैट की सेक्रेटरी जनरल मुखिसा कितई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।